नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आरटीआई एडमिशन फॉर्म के बारे में। मध्य प्रदेश की प्राइवेट स्कूल में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमजोर और वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा क्या है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। साथ ही आवेदन की लिंक आपको कहां पर मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश आरटी एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 5 मई 2025 से प्रारंभ होंगे। मध्य प्रदेश आरटीआई एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद निर्धारित तिथि और निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जाएगा। पात्रता की बात करें तो आरटीई के माध्यम से एडमिशन लेने के लिए आपका निम्न वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है, जैसे कि या तो आप अनुसूचित जाति से संबंधित हैं या अनुसूचित जनजाति, वन भूमि में पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार, एचवी ग्रस्त बच्चे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे या कोविड-19 में जिनके माता पिता या माँ या पिता की मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आपको कौन से दस्तावेज मान्य होंगे? तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी का बिल, कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। आयु सीमा की बात करें तो कक्षा अनुसार आवेदकों की आयु अलग अलग है। नर्सरी, KG1, KG2 के लिए आयु सीमा की गणना 31 जुलाई 2025 के आधार पर और कक्षा 1 के लिए आयु सीमा की गणना 30 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष, अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह। KG1 के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष, अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह। KG2 के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष 6 माह। कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष, अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। जन्म तिथि के संबंध में कौन से दस्तावेज पात्र होंगे? तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अस्पताल सहायक नर्स या प्रसाविका मिडवाइफ का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड या पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी चलेगा। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो स्कूल की सीट की जो जानकारी है वो पोर्टल पे 5 मई को प्रदर्शित हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की तिथि जो है 7 मई से 21 मई तक रहेगी। दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि 7 मई से 23 मई तक रहेगी। लॉटरी द्वारा आवेदकों का चयन और चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना 29 मई 2025 को दी जाएगी। आवंटन के बाद अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 2 जून 2025 से 10 जून 2025 तक। प्रथम चरण में जो सीट खाली रह जाएगी उसको द्वितीय चरण में भरा जाएगा। आवेदन फीस की बात करें तो MPRT एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको कोई आवेदन फीस नहीं लगेगी या निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, लॉटरी के माध्यम से फाइनली इसमें बच्चों का चयन किया जाएगा। इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पोस्ट की लिंक मिल जाएगी। जब आप इस पोस्ट पर आएंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जो कि 5 मई से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी या एक्टिवेट हो जाएगी। आप उस पर क्लिक करके अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जो जानकारी मैंने बताई है उसके अलावा यदि आप कोई जानकारी और पाना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी दी गई है। हम और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा? एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम 3 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा और अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किए जाए। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली भांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉग करें। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यानपूर्वक ही स्कूलों की प्राथमिकता का क्रम भी दर्ज करें। आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन की पोर्टल से जनरेटेड पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जाए। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है। यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत किसी प्राइवेट विद्यालय में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह आवेदन नहीं करे, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।